लाइव डिबेट में बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेता की मां को गाली दी और उस मां को गाली दी जो मां अब इस दुनिया में है ही नहीं। बीजेपी नेता के अपशब्द पर पूरी पार्टी शर्मसार हुई है। जी हां, और अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में अगर टकराव ज्यादा बढ़ा है, दोनों पक्ष के नेता दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे देश की गोदी मीडिया का है। चौथे स्तंभ का स्तर इतना गिर चुका है कि विदेश में भारतीय मीडिया की फजीहत हो रही है, बदनामी हो रही है। टीवी डिबेट के नाम पर गोदी मीडिया नेताओं को भिड़ाकर टीआरपी हासिल कर रहा है, लेकिन शायद यह बात नेताजी लोगों को समझ ही नहीं आ रही, या वो जानकर भी अनजान है। हर रोज आपको टीवी डिबेट में देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता भिड़ गए। गाली गलौज, मारपीट, अपशब्द, ये सब अब तो टीवी डिबेट में आम बात हो गई है। आज तक चैनल का डिबेट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें संस्कारी पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को अपशब्द बोल रहे हैं। उस मां को जो मां अब इस दुनिया में है ही नहीं, इस दुनिया से वो मां जा चुकी है। क्या यही संस्कार हैं बीजेपी के नेताओं के? भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर खुद को एक संस्कारी और अनुशासित पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है, भाजपा हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक उच्च नैतिक मानदंड स्थापित करने का दावा करती रही। पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में भारत की सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों और संस्कारों पर जोर देते हैं, लेकिन सबसे पहले मोदी जी को अपने नेताओं को संस्कार सीखने के लिए बोलना चाहिए। मोदी जी अक्सर मां को याद कर भावुक हो जाते हैं, और सिर्फ मोदी जी नहीं, कोई भी होगा जिसकी मां इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी मां को याद करके भावुक हो ही जाएगा। जी हाँ, तो बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला को जरा एक बार सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। दरअसल एक डिबेट के दौरान प्रेम शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं राहुल गांधी। दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द बोला। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है प्रेम शुक्ला ने ही कांग्रेस नेता को गाली दी, उधर से भी वार हुआ और इधर से भी वार हुआ। लेकिन जो प्रेम शुक्ला के बोल थे, वाकई में उस बोल को ना मैं पढ़ सकता हूं ना मैं बता सकता। प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र राजपूत की मां के बारे में जो बोला, वो शब्द बताने लायक नहीं है। भड़ासपुर मीडिया लिखता है कि भाजपा की गगरी में इतना पानी भर गया है कि अब छलकने लगा है। विजय शाह, धाकड़, बब्बन, मैनपुरी के बाद प्रेम शुक्ला ने विपक्ष के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दी। उन्होंने टीवी डिबेट पर लाइव बहुत ही घटिया शब्द का इस्तेमाल किया। इतनी गिरी हुई भाषा। एक बार सोचे कि यदि ये कार्य विरोधी खेमे ने किया होता, तो अब तक सत्ता वाले मशाल लेकर सड़क पर उतर गए होते। बहरहाल सुनने में आया है कि पार्टी ने प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को चैनल से हटा दिया है। हो सकता है 2-4 दिनों में उन्हें इससे भी बड़े पद से नवाज दिया जाए। यह सब चलता रहता है। नए भारत की नई राजनीति है। प्रेम शुक्ला ने इतना घटिया शब्द बोला है कि उसे लिखने और पढ़ने में भी शर्म आ जाए। यह भाषा है उस पार्टी के प्रवक्ता की जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मां बेटियों के सम्मान और आन से खुद को जोड़ने का प्रयास किया, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां शब्द सुनकर भावुक हो जाते हैं। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पर लिखा है कि मां तो मां है, सबकी एक जैसी है, वो चाहे कांग्रेस वालों की हो, भाजपा वालों की हो, मेरी मां हो या प्रेम शुक्ला की मां हो या फिर भारत मां हो। मेरी मरी हुई मां को गाली देकर भाजपा ने अपनी वैचारिक दरिद्रता दिखा दी है। जब भाजपा प्रवक्ता के पास तर्क खत्म हो गए, तो पहले तो वह राहुल गांधी जी को गाली देने लग गए, फिर जब मैंने वही शब्द भाजपा के नेता के लिए कहे, तो भाजपा प्रवक्ता मेरी मरी हुई मां को बड़ी ही नीच गाली देने लग गए। तर्क पर आइए भाजपा वालों, मेरी मरी हुई मां को गाली देकर तुमने अपनी मां को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया है। इससे पहले आज तक की इसी बहस में जब भाजपा प्रवक्ता सीज फायर पर और महिला सम्मान पर विजय शाह के बाबत प्रश्न पूछा, तो वो बराक ओबामा पर पहुंचकर मनमोहन सिंह जी को गाली देने लगे। उसके जवाब में जब हमने उन्हें याद दिलाया कि भाजपा वाले हमेशा ही विदेशियों को अपना मानस बाप क्यों मानते हैं, तो उस वक्त भी वैचारिक दरिद्रता का परिचय देते हुए गाली गलौज पर उतर आए। भाजपा स्पष्ट करे, क्या वो मेरी मरी मां को गाली देकर महिला सम्मान कर रहे हैं?
या नारी अपमान कर रहे हैं। भोपाल में तो आज नरेंद्र मोदी जी महिला सम्मान पर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और उनके प्रवक्ता माता को गाली से तौल रहे हैं। वही इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बड़ा हमला बोला है और एक्स पर लिखा है कि जो भाजपाई एक राष्ट्रीय हिंदी चैनल के लाइव डिबेट में एक विपक्षी राष्ट्रीय दल के सम्मानित प्रवक्ता के लिए अभद्रता की हर सीमा लांघकर ऐसी निंदनीय भाषा बोलते हैं, वो अकेले में आम आदमी से कैसे पेश आते होंगे या उनके साथ क्या करते होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं। भाजपाइयों की हताशा उनके मुंह से बेहद आपत्तिजनक अपशब्द बनकर निकल रही है। एक प्रतिष्ठित चैनल को ऐसे भाजपाई प्रवक्ताओं को सदैव के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो ऐसे प्रवक्ताओं के गले में माला डालकर स्वागत करती है। ऐसे भाजपाइयों की वजह से ही नैतिक पैमानों पर भाजपा शून्य से भी कई शून्य नीचे चली गई है। ऐसे लोगों का भाषिक संस्कार परिष्कार से भी परे है। ऐसे लोगों को मंच देकर भाजपा अपने संस्कारों को दर्शा रही है। भाजपाइयों को देखकर अब तो आईना भी मुंह मोड़ लेता होगा। भाजपा से जनता को नैतिक धर्म, पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आचरण और भाषिक मर्यादा की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची है। भाजपा के दिन पूरे हुए। तो किस तरह से बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेता की मां को अपशब्द बोला, जिसके बाद सुरेंद्र राजपूत और अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। उस मां के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में किस तरीके से बीजेपी नेता ने गंदे बोल बोले हैं, वो दोस्तों हमने आपको बताया। अब क्या कार्रवाई होती है यह देखने वाली बात है। वैसे आजकल टीवी डिबेट्स का स्तर गिरता जा रहा है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गाली गलौज, व्यक्तिगत हमले और कभी कभी हाथापाई तक इन बहसों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जो मंच जनता को सूचित करने और लोकतांत्रिक विमर्श का माध्यम होना चाहिए, अब वह टीआरपी और राजनीतिक ड्रामे का अखाड़ा बनता जा रहा है। लेकिन पार्टी को तो ऐसे प्रवक्ताओं पर लगाम लगाना ही चाहिए, लेकिन चैनल्स को भी ऐसे प्रवक्ताओं को अपने शो में नहीं बुलाना चाहिए जो खुद की फजीहत कराएं, पार्टी की फजीहत कराएं और चैनल की भी फजीहत कराएं।